भोजशाला माँ वाग्देवी सबसे पहले माँ सरस्वती देवी के दर्शन कराते हैं। इस वक्त हम भोजशाला मंदिर के अंदर मौजूद हैं और अभी सुबह 9 बजे की पहली आरती भी हुई है। ये तस्वीर भोजशाला माँ वाग्देवी मंदिर की है, जहां आज हाईकोर्ट फैसले के बाद आज पहली बार नमाज नहीं होगी और यहां पर आज माँ वाग्देवी की महाआरती होगी। ये तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे धार भोजशाला की, जहां पर अभी सुबह 9 बजे की आरती हुई है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मयि देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। देखिए इस वक्त हम भोजशाला मंदिर मौजूद हैं। गोपाल शर्मा जी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लंबी लड़ाई लड़ी आज आप लोगों ने और आज भोजशाला के अंदर महाआरती की तैयारी चल रही, क्या कहेंगे? 720 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू समाज ने आज वह दिन प्राप्त किया है कि पहली बार जहाँ कल तक बोर्ड में लिखा होता था शुक्रवार के दिन हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। जो कल तक मस्जिद कहलाती थी आज वो माँ सरस्वती मंदिर। ये मेरा बेटा बहू है। कितना उत्साह है? बेटा बहू है आपके? पोता आया तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिलाने आए हैं। ये आशीर्वाद दिलाने के लिए देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस छोटे से बच्चियों को लेकर आए आशीर्वाद दिलाने के लिए, क्या कहेंगे? पहला बार आया था, जन्म हुआ था तो जन्म के बाद उसको आशीर्वाद दिलवाने माता जी का लेकर आए हैं। हाँ। तो उसके लिए सौभाग्य की बात है कि वो हुआ है और ये सब मंदिर आज़ाद हुआ है जी। तो आज दर्शन कराने के लिए पहुंचे हैं। जी जी जी। इंतजार था आज के दिन का? बहुत दिन से, बहुत सालों से इंतजार था। बहुत सालों से सबके मन में बहुत खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? अरे बहुत खुशी का मौका है। लो बेटा लो। उत्साह भी नजर आ रहा है। बिल्कुल हो रहा है साहब। 720 साल की गुलामी खत्म हुई है। हिंदू समाज अपमानितों के अंदर आता था। ऐसा लगता था हम किसी अपने मंदिर में अपने माँ की पूजा नहीं कर पा रहे थे। हमें तो शर्तों पे जांच की घेरे में अंदर आना पड़ता था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज अपनी माँ से निर्भीक होकर बगैर किसी शर्तों के साथ अपनी माँ के साथ मिल पा रहा है। आप अक्सर भावुक हो जाते हैं जब भी भोजशाला की बात होती है, क्योंकि 720 साल का जब इतिहास पढ़ता हूँ तो यहाँ कई लोगों ने शहादत दी है, साथियों को मरते देखा है, कई लोगों ने घायल होते देखा हमने, कई लोगों जेल की यातना सहन करते देखा है, कई के परिवार टूटते देखे हैं, तब जाकर ये मिला। और आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? खाली हो गए रास्ते माँ वाग्देवी के वास्ते। ये खुशी 720 साल की है और निश्चित ही हिंदू समाज कह सकते हैं। इसके लिए कोई शब्द नहीं कि किस वक्त व्यक्त करें। आज वो बोर्ड भी हट गया जहाँ पर लिखा होता था कि पूजा का समय कितने बजे से कितने बजे तक है और जुमे की नमाज कब होगी। हाँ, वो सारा हट गया है। अब यहाँ केवल हिंदू शर्त के आधार पूजन होगा जी। और कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? आज मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मुझे यहाँ पर आकर के, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ देखी होगी। आपने हमारे मतलब हिंदुओं ने इतनी हर चीज़ के लिए लड़ाई करी है, लेकिन जब हमारे हक में फैसला आया है मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। और आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आने के बाद में मतलब शुक्रवार के दिन ऐसा माहौल होता था कि आने के लिए लोग डरते थे, लेकिन इस बार बेदखल मतलब बिल्कुल आज़ादी के साथ हम लोग हमारे मंदिर आ रहे और हमारे मंदिर हमारे हक में आया
आए, तो इस बात के लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। सरस्वती देवी की माँ वाग देवी की देखिए लोग पूजा शुरू हो चुकी है, लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे और सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार हम श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं और देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो भावुक भी हो रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो नम हुई हैं। दीदी सुबह से आप यहाँ पहुंची हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? आज के दिन के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। खुशी के साथ साथ हम लोग भावुक भी बहुत है, क्योंकि ये दिन देखने के लिए सालों से प्रयास किया गया है और आज जाके सफलता मिली है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। जहाँ पे माँ आज है यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे और यही लड़ाई लंबी चली है, शायद मंदिर को मंदिर कहलाने में बड़ा वक्त लग गया। बहुत ही वक्त लग गया। हम हिंदुओं को मंदिर कहलाने में ही वक्त लग रहा है, वरना आप हर जगह जाओगे ना, वहाँ पे हमारा मंदिर ही निकलेगा आपको। मतलब कहते ना कि आप जब हिस्ट्री देखेंगे कि हर जगह हर मंदिरों के साथ में मस्जिद है, लेकिन आप जब उसमें ज़्यादा डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो मंदिर ही था। आज शुक्रवार, आज नमाज नहीं होगी यहाँ पर? अब ये तो आपको पुलिस प्रशासन ही बता सकती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अब नमाज नहीं होगी यहाँ पर। तो पहले कभी शुक्रवार आई या शुक्रवार को कैसा माहौल हाँ, होता था शुक्रवार को हम बहुत बार आए हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम होता था तो मंदिर परिसर बंद कर दिया जाता था, हम हिंदुओं को बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों का भी टाइम होता था नमाज का, तो उनके लिए पूरा बुक्ड होता था। तो क्या उस वक्त में मन में क्या चलता था कि जाना चाहिए? उस वक्त मन में ऐसा चलता था कि एक दिन जरूर आएगा जब हम सब उसी टाइम पे यहाँ मौजूद होंगे और तब नमाज नहीं होगी। कितना पूरा लंबा संघर्ष चला? लंबा संघर्ष गुजरता गया समय। चाहे पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, मुझे तो लगता था कि हम भी शायद चले जाएंगे, फैसला आएगा कि नहीं आएगा, पर बहुत ही खुशी हुई हम लोग। इंतजार खत्म हुआ है। 750 साल का लगभग मुझे लग रहा है। कितने सालों से लड़ाइयाँ हो रही थी इस मंदिर के लिए, कि मंदिर को मंदिर कहलाने के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन अब बहुत ही जल्दी फैसला आ गया है, तो हमें मंदिर हो गया है। अच्छा, और ये तस्वीर देखिए आज धार भोजशाला दिखा रहे हैं और धार भोजशाला के अंदर आज सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जबरदस्त उत्साह का माहौल है। हालांकि पूरे धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, क्योंकि धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है और आज पहले शुक्रवार को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद है। हालांकि देखिए लगातार ये तस्वीर भी हम इस वक्त धार भोजशाला के अंदर की दिखा रहे हैं और इन्हीं जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों को, इसी पूरे रिपोर्ट को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसे प्रस्तुत किया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? क्या सुना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना उत्सव आ रहा मन के अंदर कि बता नहीं सकते बिल्कुल। हाँ, अब बड़ा इंतजार था, इधर देख सकते हैं। बहुत इंतजार था, बहुत इंतजार कर रहे थे, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप धार से? धार से ही। तो धार के लोग तो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे बहुत थे। इंतजार कर रहे थे। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए, इस बड़े दिन आज के दिन के लिए बहुत खुशी है कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं भाई साहब, तो हम लोग कैसे मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मन में बहुत खुश है, पूरा धार दिवाली के जैसा माहौल मना रहा है। दिवाली जैसा? जी हाँ, बहुत। धार में तो दिवाली जैसा माहौल है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज हमारी माँ का दिन है। शुक्रवार को हिंदुस्तान में जैसे मंगलवार को हनुमान जी को पूजा जाता है, तो शुक्रवार को माता की पूजा होती है। वास्तव में कुछ विघ्न संतोषी जिहादी लोगों ने यहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आज माता का दिन है, माँ वाग देवी का दिन है और आज विशेष रूप से इसलिए दिवाली बन रही है कि पहला शुक्रवार 721 साल बाद हमको मिला है माता का दिन, जिस पे आज पूरा हिंदू समाज यहाँ पर खुल के अपनी मन मर्जी से पूजा अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है माँ की। बिल्कुल। और देखिए अब भोजशाला के अंदर की लगातार तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हाई कोर्ट ने माना कि ये माँ वाग देवी की मंदिर है, माँ सरस्वती देवी का ये मंदिर है। देखिए अब अंदर के जो पिलर्स है, जो स्तंभ है, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक पिलर्स की यहाँ पर वीडियोग्राफी कराई गई और जियोग्राफी जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया गया। यानी जो टेक्निक्स हैं, जो नई आधुनिक तकनीकी है या जो भौतिक जो रूप है, उस सभी तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ के सभी रिकॉर्ड लिए गए, रिपोर्ट इसकी बाकायदा बनाई गई। लगभग 98 दिनों तक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पर जांच चली और सबसे अहम माना गया आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट, जिसे इस केस में सबसे बड़ा की फैक्टर माना गया।
भोजशाला के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। स्नीपर डॉग की मदद से भी लगातार यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे 5 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। चलिए और लगातार ये अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी डगलस हैं जो एक एक तस्वीर दिखाते हुए चल रहे हैं। और देखिए धार भोजशाला के अंदर की तस्वीर है। ये वो कुंड है जब बसंत पंचमी के दिन जहाँ पर यहाँ पर यज्ञ होता है। और दूसरी तरफ की देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सुबह से ही आज लोगों में बड़े उत्साह का माहौल है। आज भोजशाला के अंदर जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचे उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग भोजशाला पहुँचे, कितना बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ा दिन है, माँ सरस्वती का दिन है जी, और बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हम शुक्रवार के दिन पूजा कर रहे हैं और निरंतर पूरा अखंड पूजा होगी आज के दिन भी जी। हिंदू समाज बहुत उत्साह है हिंदू समाज में। क्या कहेंगे? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज शुक्रवार के रोज हम माँ सरस्वती के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भोजशाला आए नहीं तो इतने टाइम से हम आ नहीं पाते थे यहाँ, और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको आज आके कि शुक्रवार के दिन भी हम आए यहाँ, नहीं तो यहाँ शुक्रवार को अलाउ नहीं था। कितना लंबा इंतजार खत्म हुआ, क्या लगता है? ये तो बहुत लंबा इंतजार करा है। सत्य की जीत होती है हमेशा जी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमारी खुशी के कोई बयान नहीं कर सकते, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतनी खुशी है हमको, खुशी हो रही है। हाँ बहुत खुशी हो रही है। ये सभी के चेहरे बता रहे हैं लोग कि आज दिवाली जैसा माहौल है। हाँ दिवाली जैसा, हम सारे काम छोड़ के आए हैं। अच्छा देखिए ये तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि स्नीपर और डॉग की मदद से पूरे धार भोजशाला जो है, धार भोजशाला के चप्पे चप्पे को की सर्चिंग चल रही है, जांच चल रही है। और देखिए ऊपर इस वक्त जो बम स्क्वाड की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त धार भोजशाला के अंदर मौजूद है। स्नीपर और डॉग्स की मदद से पूरे भोजशाला परिसर की सघन सर्चिंग की जा रही है। एक एक पिलर्स को देखा जा रहा है, अगर कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखा गया है, क्योंकि आज धार पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। क्योंकि धार ऐतिहासिक भोजशाला हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है। आज जुम्मे की नमाज है और आज शुक्रवार को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच धार भोजशाला के अंदर आरती चल रही है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर धार भोजशाला की है। हम यज्ञ कुंड की हमने तस्वीर दिखाई जहां पर बसंत पंचमी के दिन यहीं पर यज्ञ होता है। और अब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो सबसे बड़ा की फैक्टर माना गया इस ऐतिहासिक फैसले पर कि अब धार भोजशाला मंदिर ही है। माँ सरस्वती देवी की धार भोजशाला मंदिर है और यहाँ पर अब नमाज नहीं बल्कि माँ वाग देवी की महाआरती होगी। लगातार ये तस्वीर भोजशाला के अंदर की दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस जो बैठी हुई नज़र आ रही है आपको, और यही सुरक्षा घेरा जो है आज पूरे धार के अंदर मौजूद है। लगभग 2200 पुलिस जवान को तैनात किया गया है। लगातार ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे से, यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक आज सुरक्षा का कड़ा पहरा है। और देखिए लगातार भोजशाला परिसर और भोजशाला परिसर के बाहर हर जगह पर इस वक्त सर्चिंग चल रही है। बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है, स्नीपर डॉग यहाँ पर हैं और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार देखिए अब मंदिर के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक एक पिलर्स को दिखा रहे हैं, जिन पिलर को, जिन स्तंभ को संस्कृत के श्लोक और हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर थी, जो उनकी आकृति थी, उसे ही आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में एक बड़ा की फैक्टर माना गया। और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया कि माँ सरस्वती देवी वाग देवी मंदिर है भोजशाला। और सुबह से ही लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ लगना शुरू हो चुकी है और लगभग 1 बजे का वो समय है जब महाआरती होगी। और मुख्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी जो है वो भी यहाँ पर लखनऊ से धार भोजशाला पहुँचे हैं। और लंबी लड़ाई, हालांकि 2022 से ये जो पूरी लड़ाई है वो कोर्ट के अंदर, पूरे कोर्ट के अंदर चल रही थी। और काशी और मथुरा की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और काशी मथुरा की लड़ाई भी हम लोग इसी तरीके से जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। मेरा मानना यह है कि देखिए मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट पहले ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये निश्चित था कि उनको जाना है। जब तक आखिरी कोर्ट की मुहर नहीं लग जाएगी तब तक हम भी उसको पूरा नहीं मानते, इसलिए हमने पक्ष जीता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आखिरी कोर्ट की भी मुहर लग जाए, जिससे पूरा विवाद ही समाप्त हो जाए समय सदैव के लिए। कैविएट दाखिल हुई है और हमको जानकारी हुई है और हमारी तरफ से इसको न्यायालय में वहां पे रखा जाएगा। हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरा कहना यह है कि मुस्लिम पक्ष के लिए ये शुक्रवार
शुक्रवार महत्वपूर्ण उनके लिए खुद नहीं था, इसलिए नहीं था, इसलिए उन्होंने देर से याचिका लगाई और बृहस्पतिवार के दिन एक दिन पहले 8:30 बजे लगाई, क्योंकि उनको भी पता है कि अगले दिन जो मेंशन होना और अगले दिन सुनवाई होना। कुलदीप तिवारी और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, शायद इसी से इसकी लड़ाई शुरू हुई। निश्चित तौर पे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और कुलदीप तिवारी दोनों ही याचिकाएं लखनऊ से लगाई गई हैं, और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जो याचिका है वो भी हमारी तरफ से हमारे लोगों के द्वारा ही लगाई गई है, पूरी लड़ाई लड़ी गई है। कुलदीप तिवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमा संख्या दर्ज 484 प्रथम याचिका है, तो मैं उसका याचिका करता हूँ। तो बहुत साल का तो फैसला आ चुका है। अब ज्ञानवापी हमारे साथ में जो हमारे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के भी जो मित्र हैं, साथी हैं, वो और हम सब लोग ज्ञानवापी के भी पेटिशनर हैं और मथुरा के भी पेटिशनर हैं। हम सब लोग मिल करके उस लड़ाई को भी जीतेंगे। और भोजशाला 1 रुपए रसीद वाली क्या बात थी, इसको वो उसकी बारे में जरा देखिए। निश्चित तौर पे देखिए, अब क्योंकि ये मंदिर हो चुका है तो हिंदुओं के प्रवेश के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पे निःशुल्क होना चाहिए, और वो IASI अपने हिसाब से मैनेज करते, जो उनकी समयावली है यहाँ के लिए वो ठीक है, लेकिन 1 रुपए का टिकट लगाना, हिंदुओं से किसी प्रकार का शुल्क लेना अपने ही मंदिर में, अपने ही माता के स्थान में, वो न्यायोचित नहीं है, तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो टिकट बुक है उस पर कहीं ना कहीं भोजशाला मस्जिद लिखा हुआ है जी, कहीं ना उस पर देखिए, हमने 2 जो महत्वपूर्ण जो प्रत्यावेदन है वो संबंधित वो हिंदू मंदिर का है, क्योंकि तो अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो मुस्लिम की, ये जो सामने आप दिखा सकते हैं, आपके जो कैमरामैन है, कि ये जो आयातुल कुर्सी ये जो बना हुआ है, और ये गर्भगृह के ऊपर जो बाद में चिपकाया हुआ ये अंश है, ऊपर इसमें अरेबिक में और तमाम सारा ये लिखा हुआ, पीछे वो जो लिखा हुआ है वहां पर देखिए, हाँ, ये जो किनारे किनारे ऊपर लिखा हुआ है, IASI ने सिद्ध किया है। SI ने साफ साफ कोर्ट में कहा है कि ये देखिए बाद में लगाया गया स्ट्रक्चर है और इसका कोई महत्व नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर की बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या लिखा है मार्बल का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है जो हमने मांग करी है, और आप उधर भी देख लीजिए वो जो सीढ़ी नुमा आकृति बनी, इनमें लिखा है कि अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा पूजने योग्य नहीं है। अब आप समझिए कि हिंदू मंदिर में माता वाग्देवी का जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो क्या ये माता वाग्देवी का अपमान नहीं है? क्या हिंदुओं का अपमान नहीं है? क्या सनातन आस्था का अपमान नहीं है? तो अभी तक क्योंकि विवादित था मामला तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब ये सिद्ध हो चुका, कोर्ट ने अपनी मुहर लगा ली है और इस मामले में अभी स्टे भी नहीं है, अभी तक तो स्टे नहीं है, तो इसमें ASI को और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको स्वतः एक्शन लेते हुए इसको हटा देना चाहिए था। एक बार वो लाइन और बताइए कि मंदिर के बाहर इस स्ट्रक्चर पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। जो वो लोग नमाज में पढ़ते हैं, नमाज में वो कहते हैं कि अल्लाह ही ऊपर है और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने, यही ऑब्जेक्शन और यही दुखद है, यही हमारा जो रोना है, यही हमारा कष्ट है, दुख है। मूर्ति को लेकर कहा जा रहा है कि मूल मूर्ति नहीं, बिल्कुल मैं एक और बताऊंगा, ये जो कुर्सी नुमा जो ये बनी हुई है आकृति, ये जो कुर्सी नुमा आकृति बनी है, इसके ऊपर वो आक्रांता आकर के बैठा करता था, अपना सिंहासन बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, हाँ, अब आप ये देखिए कि ये माता, ये जो आपने जगह बोली, बिल्कुल बिल्कुल ये जो जगह है जी, और देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, किसी जगह की बात हो रही है और लगातार इस स्ट्रक्चर को लेकर उनका कहना है कि यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं वो उर्दू में लिखे गए हैं, और उर्दू में जो शब्द लिखा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना अपराध है, पाप है, और इस तरीके की यहाँ पर ये शब्द जो लिखे गए हैं मंदिर के बाद, इसे तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और इसी को लेकर शायद ये जो शब्द इस स्ट्रक्चर में लिखे गए, शायद इसको ही लेकर बड़ी आपत्ति आ रही है। बिल्कुल आपत्ति आ रही है। हमारे मंदिर में हमें हिंदू प्रतीक चिन्ह जो है हम वही जाते हैं, इस प्रकार का कोई भी आंखों को छुपने वाला हमें अब बर्दाश्त नहीं। और लगातार देखिए धार भोजशाला के अंदर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लंबी लड़ाई चली है, सालों साल की लड़ाई है, और अंदर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गोपाल शर्मा जी जो है उनसे बातचीत करेंगे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, और अब तो ये जो बाहर मंदिर के बाहर जो शब्द लिखे उसको भी लेकर बड़ी आपत्ति आ रही है। ये जो बाहर की तरफ जो लिखे हुए हैं, देखिए अभी हम अपना घर भी 5-10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये 720 साल का कचरा है। अब धीरे धीरे अभी चूंकि अभी प्रवेश किया है मकान मालिक ने, ये कचरा सब साफ तो होगा। राजा भोज के काल की जो भोजशाला का स्वरूप था, यहाँ संस्कृत की ऋचाएँ लिखी जाएगी, वेदों के गायन होंगे, यहाँ फिर गुरुकुल स्थापना होगी, तब तक हिंदू समाज इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। ये जितना भी चुभने वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ से हटेगी। अभी तो खड़े गए गायब हुए हैं, जो बाहर आड़े हैं ना वो भी जाएंगे। और 1 रुपए रसीद वाली जो बातें जो देखिए नाम लिखा रहा हाँ, वो
नाम उन्होंने हटा दिया है। हमने उनसे निवेदन किया कि मंदिर घोषित हो गया है, तो उन्होंने क्या हमने ऊपर कार्रवाई करी है, जो उनको आदेश मिलेगा करेंगे। पर हमने क्या इस पर आप मस्जिद ने वो लोग टिकट कर दो तो मस्जिद हटा दिए और ये मंदिर के नाम से